हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम अपना क्लास नाइन्थ का इज़ मैटर अराउंड अस प्योर का आगे का पार्ट कंटिन्यू कर रहे हैं। आज ये चैप्टर इस पार्ट में फिनिश हो जाएगा। तो इसमें हमारा जो नया टॉपिक हम करने वाले हैं वो है सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। अगर मिक्सचर आपका दो से अधिक चीज़ों से मिलके कोई कंपोनेंट बना है, कोई मिक्सचर बना है सॉरी, तो उसको उसके कंपोनेंट्स को हम अलग अलग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम अलग अलग प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। वन बाय वन देखते हैं कि फ़र्स्ट हमारा प्रोसेस क्या है, कैसे हम मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। तो इसमें हमारा पहला आएगा कि हम कि ब्लैक इंक या ब्लू इंक जो होगा, इंक से हम डाई को कैसे अलग कर सकते हैं। आपको पता होगा डाई क्या होता है। डाई एक पाउडर्ड फॉर्म में होता है। ठीक है, पाउडर्ड फॉर्म की इंक होती है, और इंक होता है हमारा जिसमें लिक्विड होता है, जिसमें वाटर प्रेजेंट होता है। तो लिक्विड इंक से हम डाई को कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो पहला प्रोसेस है हमारा सेपरेटिंग द इंक, सेपरेटिंग द डाई फ्रॉम द इंक। तो इसमें बहुत इजी प्रोसेस है। आप एक चाइना डिश लो, उसमें नीचे बर्नर लगाओ, उसको हीट करो और उसमें कुछ ड्रॉप्स आप इंक की डाल दो। तो जैसे ही वो इवापोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा तो सारा वाटर उसका इवापोरेट हो जाएगा और आपको सिर्फ कलर्ड पाउडर मिलेगा। पाउडर फॉर्म में इंक आपकी, जिसको आप डाई कहते हैं, वो मिलेगी। ठीक है, तो इसका प्रोसेस होता है कि इसको आप चाइना डिश में उसको रखोगे इंक को, और उसको हीट करेंगे धीरे धीरे। तो इवेपोरेशन कहते हैं इसको, क्योंकि वाटर सारा इवेपोरेट हो जाएगा और डाई आपकी पाउडर्ड फॉर्म में बच जाएगी। तो इसके स्टेप्स मैं लिखता हूँ, तो जैसे मैं नोट करता हूँ फिर आप भी वीडियो पॉज करके उसको नोट करेंगे। ये फिगर देखिए आप, इसमें आपको बीकर है, उसमें ऊपर वॉच ग्लास या चाइना डिश जिसको कह रहे हैं हम, वॉच ग्लास रखा हुआ है, और उसमें आपने इंक डाल दिया है। तो इंक जैसे आप इवेपोरेट करो, और बीकर में आपने वाटर लेना है। वाटर को जैसे हीट करोगे तो वाटर की जो स्टीम है वो वॉश ग्लास के ऊपर जाएगी, और उससे वो जो इंक है वो गर्म होना स्टार्ट हो जाएगी, और इवेपोरेट, उसका वाटर सारा इवेपोरेट हो जाएगा कुछ देर में, और आपको सिर्फ ब्लू इंक डाई की फॉर्म में मिलेगी। तो ये इसकी फिगर है, और अभी इसके स्टेप्स दिखाता हूँ मैं आपको। ये स्टेप्स आप नोट कीजिए। पहले डाई सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर, फर्स्ट है इसमें डाई फ्रॉम अ ब्लू इंक। मैंने आपको सारा प्रोसेस बताई दिया है, इसको आप स्टेप बाय स्टेप नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट करें। फिर हम नेक्स्ट पे आते हैं। हमारा अगला प्रोसेस है हमारा सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क, जिसको सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। आप बटर निकालते हैं ना दूध से, जिसको हम क्रीम कहते हैं। क्रीम को निकालना बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, पहले आप इसको नोट कीजिए फिर समझाता हूँ। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, आप किसी भी चीज़ को घुमाओगे। ठीक है, जैसे हम वॉशिंग मशीन में कपड़े घूमते हैं, और उससे क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होती है जिसमें आप उसको घुमाते हो मिल्क को। तो जिससे क्या होता है, उसका जो लाइटर पार्ट है उसमें दो है, एक हैवियर पार्ट होता है, वाटर का पार्ट होता है मिल्क में, और एक लाइटर पार्ट होता है जिसको हम क्रीम कहते हैं। तो जब आप घुमाओगे सेंट्रीफ्यूगेशन में मशीन के अंदर, तो उसमें क्या होगा, जो लाइटर पार्ट होगा वो ऊपर आ जाएगा, और हैवियर पार्ट जो होगा वो नीचे रह जाएगा। तो जो सारी क्रीम जो होती है वो ऊपर आ जाती है सरफेस पे, और उसको माँ से रिमूव कर लेते हैं। तो ये बहुत इजी मेथड है सेंट्रीफ्यूगेशन का, बहुत सिंपल है। उसको हम देखते हैं। इसको आपने नोट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। ये स्टेप्स आप नोट करें सेंट्रीफ्यूगेशन के। अगर 1 मार्कर में क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली तो आप सीधा नाम बताओगे। ठीक है, और अगर डिटेल पूछी जाती है तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर सकते हो। जैसे इसमें अगर पूछे कि मिल्क को कैसे सेपरेट किया जाता है क्रीम मिल्क में से, तो आप बताओगे बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। बस 1 मार्कर में तो इतना आंसर बहुत है, और आपसे डिटेल पूछते हैं तो फिर आप थोड़े से स्टेप्स भी बता सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम मिल्क लेंगे टेस्ट ट्यूब में, उसको सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में डालेंगे और उसको 2 मिनट तक घुमाएंगे। ठीक है, घुमाएंगे तो उसका लाइटर पार्ट जो होगा वो ऊपर आ जाएगा सरफेस पे, और हैवियर पार्ट नीचे रह जाएगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, आपका क्रीम ऊपर से आप निकाल लोगे। तो ये कहाँ कहाँ पे प्रोसेस यूज़ होता है, एक तो ये मिल्क सेंट्रीफ्यूगेशन जो प्रोसेस है, ये क्रीम निकालने के लिए काम आता है मिल्क से। वॉशिंग मशीन में भी आप कपड़े धोते हो तो उसमें जो बाद में वॉश्ड क्लॉथ्स को जो आप उसमें से उसको ड्रायर में डालते हो, तो वो भी इसी प्रोसेस पे काम करता है। उसमें आपके जो क्लॉथ हैं वो घूमते हैं और उससे सारा वाटर निकल जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे एक प्रोसेस काम आता है। तो ये इसके एप्लीकेशंस हैं, तो ये नोट कीजिए, फिर इसके बाद हम इसके एप्लीकेशन नोट करते हैं।
ये एप्लीकेशंस हो गए इसके। दो तो मैंने आपको बताई दिए कि डेयरी में यूज़ होता है ये बटर में से, बटर निकालने के लिए मिल्क से, या क्रीम निकालने के लिए मिल्क से। दूसरा ये वॉशिंग मशीन में यूज़ होता है आपका वाटर निकालने के लिए वेट क्लॉथ से, ठीक है, ड्रायर में जो घूमता है ड्रायर, वो भी सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस है। और एक और है इसका, लेबोरेटरीज़ में यूज़ होता है ये, वहाँ पे जो आप ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट कराते हैं उसमें भी ये सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस, वहाँ पे मशीन होती है उनके पास जिससे इसको घुमाते हैं और इसको डायग्नोस्टिक में इसको टेस्ट करने के काम आता है ये। उसको ब्लड और यूरिन को भी सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में डाल के चेक किया जाता है। तो ये इसका एक और एप्लीकेशन है। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो ये आपके 2 या 3 एप्लीकेशन आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ये आपका सेकंड हो गया सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आएगा कि हम देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि 2 इमिसिबल लिक्विड्स को कैसे सेपरेट किया जाता है। इमिसिबल लिक्विड्स मतलब जो आपस में मिक्स नहीं हो सकते, जैसे ऑयल और वाटर। ऑयल और वाटर को आपस में मिक्स कराओगे तो वो मिक्स नहीं होंगे, उनको इमिसिबल लिक्विड्स बोला जाता है। तो इमिसिबल लिक्विड जैसे ऑयल और वाटर अगर मिक्स हो गया तो उसको आप कैसे अलग कर सकते हो, ये भी बहुत इजी प्रोसेस है। इसमें क्या होगा, एक सेपरेटिंग फ़नल ले लेंगे, ठीक है। एक फ़नल होगा जिसमें आपने ऑयल और वाटर का जो मिक्सचर है उसको आप डाल दोगे और उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दोगे। तो उससे क्या होगा, उसमें ऑयल लाइटर पार्ट होता है और वाटर जो है हैवियर होता है। तो वाटर जो हैवियर है या डेंसर जिसको कहते हैं हम, वो नीचे की तरफ सेटल होना स्टार्ट हो जाएगा और ऑयल की लेयर सारी ऊपर रह जाएगी। तो वाटर सारा नीचे सेटल डाउन हो जाएगा और आप नीचे से वहाँ पे उसमें स्टॉप कॉक लगा होता है, उसको आप नीचे से खोलेंगे तो सारा वाटर धीरे 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 सारा निकल जाएगा। उसको जब तक आप खोल के रखिए जब तक सारा पानी निकल ना जाए, जब तक ऑयल वापस आने ना लगे। तो जब तक आप सारा वाटर को निकाल देंगे और ऑयल सारा आपका फ़नल के अंदर रह जाएगा, तो ये आपका वाटर और ऑयल सेपरेट हो जाएगा। बहुत इजी प्रोसेस है। इसका फ़नल का मैं आपको फिगर दिखाता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। ये आपका सेपरेटिंग फ़नल है, ये देखो इसका डायग्राम। इसमें आपको दिख रहा होगा केरोसिन ऑयल है और वाटर है। तो जब इसमें दोनों मिक्स होंगे, आप इसको कुछ टाइम के लिए अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दोगे तो वाटर आपका नीचे सेटल होने लगा और केरोसिन ऑयल जो है वो ऊपर रह गया। और ये स्टॉप कॉक है यहाँ पे, इससे आप इसको खोल के वाटर धीरे धीरे यहाँ से वाटर सारा निकाल लोगे नीचे से, ठीक है। और सारा वाटर निकल जाएगा तो क्या बचेगा आपका, सिर्फ केरोसिन बचेगा या कोई भी ऑयल जो होगा वो आपका फ़नल में बच जाएगा। तो ये इसकी फिगर है, इसको आप नोट कीजिए। तो इमिसिबल लिक्विड्स को कैसे सेपरेट किया जाता है मैंने आपको बता ही दिया पूरा ही। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट के मिक्सचर को सेपरेट करना। तो ये इसकी फिगर है। इसमें आप देखेंगे एक बर्नर है नीचे, एक चाइना डिश है और चाइना डिश के ऊपर आपने एक इन्वर्टेड फनल रखा हुआ है, ठीक है। तो ऊपर से उसको बंद किया गया कॉटन प्लग से। तो इसमें क्या होगा, बहुत ईजी है। अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट का मिक्सचर आपने लिया हुआ है यहाँ पर, एक अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट का मिक्सचर है, इसको लिया है। इसमें क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड जो होता है सबलाइम होता है। सबलाइम मैंने आपको बताया था, उसमें सब्लिमेशन हो जाता है। उसको अगर आप हीट करोगे तो सीधा वो गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड टू डायरेक्टली गैस। तो जैसे आप इसको हीट करोगे तो इसमें अमोनियम क्लोराइड जो है वो सबलाइम है, वो क्या होगा, गैस की फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और ऊपर उसकी गैसेस वेपर्स बनेंगे, वो ऊपर की तरफ जाएंगे ऊपर से, लेकिन वो बंद कर रखा है कॉटन प्लग से। तो वो गैसेस सारी फनल पर टकराएंगी और वापस ठंडी होके सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है। और सारा जो सॉल्ट है वो नीचे ही चाइना डिश में रह जाएगा। तो सॉल्ट सबलाइम नहीं होता तो वो नीचे रह जाएगा। अमोनियम क्लोराइड सबलाइम होता है, वो तो सारा गैस में कन्वर्ट करके ऊपर उड़ेगा और जो वॉल्स हैं फ़नल की उन पे टकरा के वहाँ पे ठंडा होके वहीं पे चिपक जाएगा। ये आपने देख रहे होगे यहाँ पे, ये सॉलिड अमोनियम क्लोराइड दिख रहा है ना, ये वॉल्स पे यहाँ से ऊपर गया और वॉल्स पे जाके स्टिक कर गया, ये वॉल्स पे ही स्टिक कर गया क्योंकि ठंडा होने के बाद ये यहीं पे चिपक गया वॉल्स पे। तो यहाँ से हम इसको निकाल लेंगे और नीचे सारा रह जाएगा आपका सॉल्ट, सारा आपका नीचे रह जाएगा। तो ये इस तरीके से होता है। तो ये इसका फिगर है और इसकी अब हम नोट्स बनाते हैं, ठीक है। नोट में नोट डाउन करता हूँ, उसके बाद आप नोट कीजिए।
इसको आप नोट डाउन कीजिए, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। तो ये प्रोसेस का नाम क्या है? सब्लिमेशन। और बाकी मैंने आपको बता दिया कि ये किस तरीके से होता है। इसमें एक सब्लाइम सब्सटेंस होता है और एक नॉन सब्लाइम होता है। ठीक है, सब्लाइम मतलब वॉलेटाइल होगा और जो नॉन सब्लाइम होगा मतलब नॉन वॉलेटाइल होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रोमेटोग्राफी, जिसको कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी आता है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये पेपर स्ट्रिप्स है, ये पेपर स्ट्रिप है। और एक पेपर मतलब फ़िल्टर पेपर लिया है आपने, उस पर आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी पेंसिल से और उस पर इंक से एक डॉट लगा दी। ठीक है, ब्लैक इंक से एक डॉट लगा सकते हो। उस पर रेड नज़र आ रहा है लेकिन वो ब्लैक डॉट लगाना है। ठीक है, और फिर इस फ़िल्टर पेपर को आपने एक जार में वाटर लेना है और उस फ़िल्टर पेपर की जो टिप होगी वो वाटर पे टच करा के रखनी है। ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, ये देखो ये फ़िल्टर पेपर है पूरा, ये यहाँ से एक लाइन खींची है और इस पर एक डॉट लगाया है, इंक डॉट। फिर इस फ़िल्टर पेपर को इसमें किस में डाला है? वाटर में डाला है। तो इसकी जो टिप है, फ़िल्टर पेपर की जो टिप है वो वाटर में टच कर रही है। तो धीरे धीरे क्या होगा, फ़िल्टर पेपर वाटर सोक करेगा और वाटर फ़िल्टर पेपर में ऊपर की तरफ, जब वो सोक करेगा तो वाटर ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगा। तो ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो इंक के थ्रू भी निकलेगा पानी। तो वाटर जब इंक के थ्रू ऊपर जाएगा तो इस ब्लैक इंक के डिफरेंट जो कलर्स होते हैं ना, वो इस फ़िल्टर पेपर पे बिखर जाएंगे। सारे अलग अलग कलर्स आपको नज़र आएंगे। ये जो ब्लैक डॉट है, यहाँ से जो इंक है, इसके ये जब ऊपर जाएगा तो सारे यहाँ पे कलर्स फैल जाएंगे इसके। ठीक है, इसके सारे कलर्स ऊपर निकलेंगे। इससे हमें ये पता चलता है कि ब्लैक इंक में डिफरेंट कलर्स होते हैं। जो ब्लैक कलर बना गया है वो डिफरेंट कलर्स से मिला के ब्लैक कलर बनता है। जो ब्लैक कलर में डिफरेंट कलर्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो सेपरेट कैसे करते हैं? तो इस प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं हम, ब्लैक इंक के सारे कलर्स अलग अलग कर सकते हैं। इस प्रोसेस को बोला जाता है क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो ये क्या है, ये मैंने फिगर आपको दिखाया। अब इसको हम नोट करते हैं, क्रोमेटोग्राफी, और इसके डेफिनेशन भी आ सकती है, व्हाट इज़ क्रोमेटोग्राफी। तो इसमें क्या होता है, डेफिनेशन क्या होगी इसकी? इसमें क्या होता है, जो कई सारे सॉल्यूट अगर एक ही सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होते हैं उसको सेपरेट करने को कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। कई सारे सॉल्यूट यहाँ पे कौन से हैं? जैसे कई सारे कलर्स हैं, वो किस में मिक्स हैं? ठीक है, वो एक ही सॉल्वेंट में मिक्स है, मतलब एक ही वाटर है या कुछ भी है, उसमें हमने डिफरेंट कलर्स को जब डिज़ोल्व कराया तो क्या बन के आया? एक ब्लैक इंक बन के आई। हमने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को जब मिक्स करेंगे वाटर में तो ब्लैक कलर बन के आएगा। ठीक है, तो डिफरेंट सॉल्यूट्स को जब एक ही सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किया जाता है, ठीक है, और उसको जब सेपरेट करते हैं तो हम उस टेक्निक को कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। तो ये हमने यहाँ पे इंक से डिफरेंट डिफरेंट कलर्स निकाले हैं, तो इस टेक्निक को हम क्या बोलेंगे? क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, इसको नोट करते हैं फिर देखते हैं आगे। तो इसके स्टेप्स आप नोट कीजिए वन बाय वन। पहले टेक अ थिन स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर, ड्रॉ लाइन यूजिंग अ पेंसिल एंड अब पुट अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक। ये मैंने आपको बता ही दिया। फिर लोअर द फिल्टर पेपर इनटू अ जार कंटेनिंग वाटर। उस फिल्टर पेपर को एक जार में जिसमें पानी है उसमें डालना है और उसके टिप को टच कराना है वाटर से। एज द वाटर राइजेज ऑन द फिल्टर पेपर इट टेक्स अलॉन्ग विद इट द डाई पार्टिकल एंड कलर गेट सेपरेटेड। ये मैंने बताया अभी आपको, जैसे ही वाटर ऊपर की तरफ चढ़ेगा तो वो डाई में से सारे कलर्स को सेपरेट कर देगा, ब्लैक में से अलग अलग कलर्स को निकाल देगा। तो इसी प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी। इसी को हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। और अगर प्रॉपर डेफिनेशन आपको पूछें तो ये है, क्रोमेटोग्राफी क्या है? इज़ अ टेक्निक ऑफ सेपरेटिंग ऑफ दो सॉल्यूट्स या डिफरेंट सॉल्यूट्स कह सकते हो दैट डिजॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट। एक ही सॉल्वेंट, या सॉल्वेंट क्या है? वाटर। वाटर में हमने डिफरेंट सॉल्यूट कौन से हैं? डिफरेंट, जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं उनको हमने वाटर में मिक्स कराया है, उनको अलग करने की टेक्निक को बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। तो ये डेफिनेशन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इसके स्टेप्स आप नोट कर लो सारे। उसके बाद इसकी दो एप्लीकेशंस हैं, ये भी नोट कीजिए कि कहाँ कहाँ काम आता है। ये पहला तो हमने यहीं पे देख लिया कि डाई को अलग करना, ठीक है, कलर्स निकालना डाई में से। दूसरा ये है कि अगर बॉडी में से ड्रग्स को भी अलग कर सकता है, मतलब आपने कोई मेडिसिन ली है या कोई और कोई भी ड्रग्स, मतलब कोई भी मेडिसिन या कोई भी सॉल्ट जो बॉडी में गया है उसको ब्लड से निकालने के में भी ये टेक्निक डॉक्टर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो भी वहाँ भी एक काम आता है, तो ये एप्लीकेशन आपसे पूछ सकते हैं।
इसको नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारी नेक्स्ट टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन प्रोसेस ये क्या होता है? ये टू मिक्सेबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए, ये ऐसे दो लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए जो लिक्विड आपस में मिक्स हो जाते। इससे पहले हमने पढ़ा था टू इमिसिबल लिक्विड्स के लिए जो आपस में मिक्स नहीं होते। यहाँ पर मिक्सेबल लिक्विड्स की बात है, जैसे एसीटोन एंड वाटर हो सकता है या अल्कोहल एंड वाटर भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोसेस है ये एसीटोन एंड वाटर जब आपस में हमने मिक्स कर दिया तो वो मिक्स हो जाता है, तो उनको फिर अलग कैसे किया जा सकता है? तो इस प्रोसेस को बोला जाता है डिस्टिलेशन प्रोसेस। ये इसका फिगर है, इंपॉर्टेंट है, आपको बनाना भी आना चाहिए, एग्ज़ाम में कई बार ये पूछा जाता है। ठीक है, तो ईजी है। इसमें एक डिस्टिलेशन फ्लास्क लिया है, उसमें अपने मिक्सर डाला है एसीटोन एंड वाटर का, उसमें थर्मामीटर लगाया हुआ है और एक कंडेंसर लगाया हुआ है ठंडा करने के लिए। ठीक है, और कंडेंसर के बाद फिर इसमें एक बीकर रखा हुआ है जिसमें आपका मिक्सचर मतलब जो आपका वो है सब्सटेंस या कोई भी एलिमेंट या जो भी आप सेपरेट कर रहे हो वो आके गिरेगा कंपाउंड। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, बेसिकली ये उसी जगह यूज़ होता है प्रोसेस जहाँ पर आपके दोनों जो लिक्विड हैं जो मिक्स हुए हुए हैं उनमें बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि आप इसको हीट कर रहे हो। अगर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट आसपास होगा तो दोनों ही हीट हो जाएंगे और दोनों ही इवेपोरेट हो जाएंगे। लेकिन अगर बॉइलिंग पॉइंट में फ़र्क होगा, जैसे यहाँ पर एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट वाटर से कम होता है, तो एसीटोन और वाटर का अगर मिक्सचर हम लेंगे और हीट करना स्टार्ट करेंगे तो एसीटोन पहले ही गर्म हो जाएगा और वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो और एसीटोन वेपर्स में कन्वर्ट होगा और यहाँ से मैं बताता हूँ आपको, वेपर्स में कन्वर्ट होके क्या होगा, यहाँ एसीटोन वाटर का मिक्सचर है, ये वेपर में कन्वर्ट होके यहाँ जाएगा और वेपर सारे फिर यहाँ से निकलेंगे। और यहाँ पे ये क्या है, वो कंडेंसर है। ये कंडेंसर मतलब यहाँ आइस है, तो ये जब वेपर्स यहाँ से निकलेंगे तो ये आइस इसको क्या कर देगी, वेपर्स को कूल कर देगा और वेपर्स वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। पहले यहाँ से वेपर बनेंगे, यहाँ जाएंगे और वो वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो एसीटोन जैसे ही यहाँ से मूव करेगा और यहाँ पहुँचेगा कंडेंसर में, तो एसीटोन के जो वेपर्स होंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में, और लिक्विड में कन्वर्ट होके यहाँ से रिलीज़ होके यहाँ से धीरे धीरे एसीटोन सारा इस जार में आने लगेगा और आपका वाटर सारा यहाँ रह जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना होता है कि आपका टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए, पहली बात। और दूसरा, आपको थर्मामीटर पे भी नज़र रखनी है, क्योंकि इतना टेम्परेचर, इतनी हीट नहीं देनी है आपकी कि वाटर का भी बॉइलिंग पॉइंट आ जाए। अगर वाटर का भी बॉइलिंग पॉइंट आ गया तो फिर वाटर भी इवापोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा और वाटर भी सारा फिर आपका एसीटोन में जाके यहाँ पे जाके वाटर भी निकलने लगेगा, वाटर भी सारा फिर यहीं पे मिक्स हो जाएगा। तो सारा फिर एसीटोन और वाटर दोबारा से यहाँ मिक्स हो जाएंगे। तो आपको सेपरेट करना है इसको, तो आपको बॉइलिंग पॉइंट पे ध्यान देना पड़ेगा। सिर्फ एसीटोन को बॉयल कराना है आपको, वाटर को नहीं कराना। तो बॉइलिंग पॉइंट इतना ही रहना चाहिए कि जितना एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट है उतना ही आपको हीट देनी है, जिससे सारा एसीटोन वेपर में कन्वर्ट होके और बीकर में जाके कलेक्ट हो जाए। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है डिस्टिलेशन प्रोसेस। और एक इसमें और भी है तो जिसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वो इससे रिलेटेड ही है, बहुत ही सेम है, सिमिलर ही है, वो भी उसका भी सेटअप ऐसे ही होता है पूरा। बस वहाँ पे एक डिफरेंस ये होता है कि जो आपका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है ना दो सब्सटेंस के बीच में, वो 25 केल्विन का होना चाहिए। ठीक है, 25 केल्विन का डिफरेंस होगा तब आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज़ करोगे। उसका सेटअप में थोड़ा सा चेंज है, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ क्या है उसमें। ये देखो, ये है आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का फिगर। इसमें भी सेम सही है, बस बीच में क्या होगा, जो आपका डिस्टिलेशन फ्लास्क है ना उसके ऊपर आप देखोगे एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बना हुआ है। ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बना हुआ है ये। ठीक है भाई, यहाँ से जब सीधा जब यहाँ से वेपर्स जाएंगे तो पहले इसके थ्रू निकलेंगे, बस इतना ही फ़र्क है। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के थ्रू जाएंगे, फिर कंडेंसर में जाएंगे और फिर बीकर में जाएंगे। तो बस ये फ़र्क है। ये यूज़ किया जाता है प्रोसेस जब टेम्परेचर डिफरेंस 25 केल्विन का होता है, तब ये प्रोसेस यूज़ किया जाता है। और बाकी केसेस में नॉर्मल डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं। तो इनके एप्लीकेशंस भी है, ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं वो भी बताता हूँ। पहले आप ये फिगर पे ध्यान देना, फिगर एक बार आप इसको बना लो अपने, पहले फिगर नोट कर लो, पहले वो डिस्टिलेशन वाली बना लो, इसका प्रोसेस लिख देते हैं। ठीक है, और फिर ये फिगर भी बना लेना। तो ये आपका है टू मिक्सेबल लिक्विड्स का, नोट कर लो इसको। क्या, इट इज़ द प्रोसेस फॉर द सेपरेशन ऑफ अ component ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग टू मिक्सेबल लिक्विड दैट बॉयल एट डिफरेंट टेम्परेचर।
तो इस प्रोसेस को क्या, डिस्टिलेशन अगर पूछा व्हाट इज़ डिस्टिलेशन, तो आप क्या लिखोगे, इट इज़ द प्रोसेस फॉर द सेपरेशन ऑफ कॉम्पोनेंट ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग टू मिसिबल लिक्विड दैट बॉयल एट डिफरेंट टेम्परेचर। ठीक है, ये वो तरीका है जिससे आप दो मिक्सचर के कंपोनेंट को अलग कर सकते हो टू मिसिबल लिक्विड्स के, ठीक है, जिनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। और दूसरा भी मैंने बता दिया, अगर टेम्परेचर में डिफरेंस 25 केल्विन तक है या उससे लेस है तो आप कौन सा यूज़ करोगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और उससे ज़्यादा होगा अगर 25 केल्विन से तो नॉर्मल डिस्टिलेशन ही काम करेगा। ठीक है, ये प्रोसेस मैंने आपको सारा बता ही दिया था अभी कैसे कैसे होता है। इसको फ्लास्क में डालेंगे, थर्मामीटर लगाएंगे, फिर वो इवेपोरेट हो जाएगा एसीटोन, और कहाँ पे कंडेंसर के थ्रू होता हुआ बीकर में जाके स्टोर हो जाएगा। ये प्रोसेस है। प्रोसेस इतना नहीं पूछते हैं, लेकिन प्रोसेस जब आपको लिखना होगा, जब आपको डिटेल में 3 मार्कर 4 मार्कर क्वेश्चन आएगा तब। अगर 1 मार्कर 2 मार्कर में तो आपको प्रोसेस लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिगर मैंने आपको दिखाई दी थी, पर इसके साथ आप फिगर भी इसकी ड्रॉ कर लेना। इसके साथ में एप्लीकेशंस भी है, बता दिया है मैंने। पहला तो आपको यही है, आप लिख सकते हो ये एसीटोन और वाटर को सेपरेट करना। बाकी एप्लीकेशन भी हैं इसकी, जैसे एयर में से अलग अलग कंपोनेंट को अलग करना। एयर से आपने नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ऑक्सीजन को सेपरेट करने को भी हम क्या बोलते हैं, वो भी डिस्टिलेशन से ही किया जाता है अलग अलग। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को अलग किया जाता है क्रूड ऑयल से। आपका क्रूड ऑयल जो होता है, जिसको हम पेट्रोलियम कहते हैं, उससे आपका पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ठीक है, और ये आपका क्या कहते हैं, वैक्स, ये सारी चीज़ें जो निकलती हैं अलग अलग सेपरेट होती हैं, ये सारी एक क्रूड ऑयल से निकलती हैं। तो ये भी प्रोसेस कहाँ यूज़ होता है, इंडस्ट्री में यूज़ होता है, और ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इसको अलग अलग किया जाता है। तो ये इसके 2 एप्लीकेशंस हैं। इसका लास्ट टॉपिक है हमारा कि प्योर प्रोडक्ट बनाना इम्प्योर प्रोडक्ट से। इम्प्योर अगर कोई सब्सटेंस है आपके पास, उससे उसका प्योर फॉर्म में कैसे लाते हैं, तो इसका प्रोसेस होता है क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस दैट सेपरेट अ प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल फ्रॉम अ सोल्यूशन। हमें एक सोल्यूशन से इम्प्योर जो भी हमारा मटेरियल है, इम्प्योर कंपाउंड है, उससे प्योर कंपाउंड बनाते हैं, उसके सोल्यूशन से उसके क्रिस्टल फॉर्म में बना देते हैं। ठीक है, तो वो जो क्रिस्टल बन जाते हैं, जैसे आपने शुगर के क्रिस्टल देखे होंगे, दाने जिसको होते हैं, वैसे क्रिस्टल सॉलिड फॉर्म में होता है। तो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं एक सोल्यूशन से इम्प्योर लिक्विड को। इम्प्योर जो भी आपका वो कंपाउंड है, मेटल है, जो भी है, उसको आपने डिज़ोल्व कराया पहले सोल्यूशन में, और वहाँ से उसके क्रिस्टल बना लिए। क्रिस्टल बन के वो क्या हो जाएगा, उसकी सारी इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो सब बाहर हो जाएंगी और वो प्योर फॉर्म में आ जाएगा। तो इसमें आपको ज़्यादा डिटेलिंग नहीं चाहिए, ना ज़्यादा इसकी कोई फिगर वगैरह, सिर्फ आपको बस ये प्रोसेस याद रखना कि होता क्या और इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, वो मैं बताता हूँ अभी, इसको नोट करो पहले। इसमें इसके एप्लीकेशन क्या है, एक तो सॉल्ट बनाना सी वाटर से, कि सी वाटर में क्या होता है, नमक तो होता है सी वाटर में, लेकिन इम्प्योरिटीज़ भी साथ में, गंदगी भी कुछ होती है उसके, इम्प्योरिटीज़ जिसको कहते हैं वो भी होती है, लेकिन हम उसमें फिर क्या करते हैं, उसको सॉल्ट के क्रिस्टल बना देते हैं और वाटर को उससे अलग कर लेते हैं। सॉल्ट तो जब क्रिस्टल फॉर्म में आ जाएगा तो वो क्या हो जाता है, प्योर हो जाता है, उसकी सारी इम्प्योरिटीज़ निकल जाती हैं। तो ये प्रोसेस सॉल्ट बनाने के काम आता है। दूसरा है अलम, अलम जिसको फिटकरी कहते हैं हिंदी में, अलम के क्रिस्टल बनाने के भी काम आते हैं। जो अलम होता है आपका फिटकरी, उसको भी, वो भी इम्प्योर फॉर्म में प्रेजेंट होती है, उसका भी क्रिस्टल बना के उसको भी प्योर किया जाता है। तो जो भी इम्प्योरिटीज़ होंगी वो लिक्विड फॉर्म में होंगी, लिक्विड में सोल्यूशन होगा वो। अब जब उसको आप क्रिस्टल बना दोगे तो सॉलिड जो पार्ट होगा उसका जब अलग होगा, तो क्रिस्टल फॉर्म में जब आएगा तो वो प्योर फॉर्म में आ जाएगा और उसका सारी इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं वो सारी पीछे छूट जाती हैं लिक्विड में। ठीक है, तो क्रिस्टल बना के आप इम्प्योर आपका जो भी सब्सटेंस है उसको प्योर कर सकते हो। तो ये था इसका एप्लीकेशंस। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था। तो ये आपका ख़त्म हो गया चैप्टर, सेपरेशन का सारा पार्ट। इसमें आप फिगर के साथ, जो मैंने फिगर के साथ बताए हैं उनकी फ़िगर ड्रॉ करके फिर नोट्स बनाना, और जो जो स्टेप्स लिखने थे वो लिख दिए हैं इसमें, और पूरा कंप्लीट है। इसमें आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सारा एनसीईआरटी के फिगर्स भी मैंने आपको दिखा दिए और सारी इसमें नोट्स भी प्रॉपर हैं। तो ये आपका मोर देन इनफ है। इसमें ज़्यादा डिटेल में पूछते नहीं हैं एग्ज़ाम्स में, छोटे मोटे क्वेश्चन आएंगे या एक आधा कोई डिस्टिलेशन वगैरह इंपॉर्टेंट है, वहाँ से बड़ा क्वेश्चन कोई या क्रोमेटोग्राफी से 2 या 3 मार्क में आ सकता है, बस और कुछ नहीं आएगा।
तो आप इसको पढ़ो, कोई डाउट्स हो तो नेक्स्ट क्लास में आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। टेक केयर।